Jesus. Thank you, Holy God. So, people of God, I welcome you all in today's beautiful and blessed Sunday service. So, खुदा के प्रिय लोगों, मैं आज आप सबका इस सुंदर और आशीष रविवार की आराधना में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। And as you know that today's my message topic will be about तो जैसे आप जानते हैं कि जो आज के मेरे प्रभु के पवित्र वचनों का जो विषय है वो है जुबान पर। So today I will teach you about that tongue from the word of God. तो आज मैं प्रभु के वचनों में से ही आपको जुबान के बारे में सिखाऊंगा। That how much we need to control it, कि हमें कितनी आवश्यकता है इसको अपने वश में रखने की। वाईफाई ऑन कर दो, वाईफाई ऑन कर दो। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. So I believe that God will definitely bless to all of you through today's scripture, through today's message, as God is going to talk with all of us through His mighty and beautiful and blessed scripture. तो मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु आज के अपने पवित्र वचनों के द्वारा आप सबको आशीष देगा। जैसे खुदा आपके द्वारा अपने पवित्र वचनों के साथ बोलने जा रहा है। And we all will listen very carefully because the word of God can give us everything. तो हमें बड़े ही ध्यान से खुदा के वचनों को सुनने की जरूरत है। एंड प्रभु अपने वचनों के द्वारा हमारे साथ बहुत ही अच्छे तरीके से बात करने के लिए जा रहा है। एंड बिफोर to sharing this word of God, I was reading the Bible and I was looking the people who preach to sharing this. I was looking the people who are in the Bible and I was looking at how they preached very well. But I was looking that only few people were saved by their preaching. Even they preached very well, but people did not listen. People did not follow the word of God. तो मैं खुदा के पवित्र वचनों में वचन सुनाने से पहले मैं देख रहा था, खुदा के वचनों में देख रहा था कि खुदा के महान अभिषेक दास जो हम बाइबल में देखते हैं, तो मैं उनको देख रहा था कि खुदा के दासों ने खुदा के वचनों को कितना अद्भुत रीति से लोगों के साथ शेयर किया, लोगों को सुनाया। मगर जब हम बाइबल में देखते हैं तो उनके खुदा के वचन जो उन्होंने सुने, कुछ लोगों ने ही उनको क्या किया, एक्सेप्ट किया, कबूल किया। कुछ लोगों ने खुदा के वचनों को खुदा के महान दासों के द्वारा सुनकर उन्हें कबूल किया, माना, और जिन्होंने माना, जिन्होंने कबूल किया, वही खुदा के स्वर्ग राज्य के लिए दाखिल हो सके, वही खुदा के स्वर्ग राज्य में जा सके। तो सबसे पहले तो फर्स्ट आई वाज looking the blessed servant of God Noah in Genesis chapter, in Genesis book. तो सबसे पहले मैं खुदा के महान दास नोहा के
in their lives. That's why they were destroyed by a flood. तो सबसे पहले जो हम उत्पत्ति में देखते हैं खुदा के दास नोह के बारे में कि उसने बड़ी अद्भुत रीति से कम बाढ़ आने से पहले, फ्लड आने से पहले 100 साल प्रचार किया। जब वह किश्ती को बनाता था, किश्ती को बनाते बनाते भी वह प्रचार करता था कि लोगों खुदा की आवाज को सुनो, खुदा की आवाज को सुनो। जब खुदा कह रहा हो तो कि आज लेके इस दुनिया को खुदा क्या करेगा, इस दुनिया को खुदा बाढ़ से नष्ट करेगा। मगर हम देख सकते हैं लोगों ने उसकी आवाज को क्या कर दिया, अनसुना किया। किसी ने भी उसकी आवाज को नहीं सुना। Nobody listened the voice of Noah as God spoke through his servant Noah. Nobody listened, and they were destroyed by the flood, by the water. हम देखते हैं कि किसी ने भी नोहा की आवाज को नहीं सुना और वे सभी बाढ़ के काल, बाढ़ में जो पानी आया उसके काल क्या हो गए, नष्ट हो गए। आज भी क्या कर रहे हैं लोग, आज भी वही समय है, नोह का समय है। आज भी लोग today we also see that people are listening the word of God every Sunday, every meeting, in the every meeting, but they are not following the word of God in their life. आज भी लोग हर रविवार को हर आराधना में खुदा के वचनों को सुन रहे हैं, मगर वो खुदा के वचनों के द्वारा चल नहीं रहे हैं। वो खुदा के वचनों को अपने जीवन में नहीं पूरा कर रहे। जैसे नूह के समय में खुदा के वचन को लोगों ने नहीं माना, जैसे यीशु मसीह के समय में भी लोगों ने खुदा के वचन को नहीं माना। So let me tell you that how many people were saved in the time of Noah. तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कितने लोग नोहा के समय में बचाए गए। सिर्फ 8 लोग जो है वो बचाए गए। सिर्फ नोहा and his family were saved from the flood. सिर्फ नोहा और उसका परिवार क्या हुआ, बचा उस बाढ़ से, पानी से। और सभी लोग क्या हो गए, नष्ट हो गए। बाद में क्या करने लगे, घर दरवाजा खड़काने लगे, क्या करने लगे, नोहा मेरे लिए खोल दे, हमारे लिए खोल दे, हमें अंदर आना है, हमने गलती की, तुम्हारी आवाज को नहीं सुना, हमने गलती की, खुदा की आवाज को नहीं सुना। आज भी क्या कर रहे हैं लोग, इधर से सुन रहे हैं, इधर से निकाली जा रहे हैं खुदा के वचन को, क्या नहीं कर रहे, खुदा के वचनों को अपने मन में नहीं रख रहे, खुदा के वचनों के द्वारा नहीं चल रहे, सुनते जा रहे हैं। इस एक कान से सुन लेते हैं, दूसरे कान से निकाली जा रहे हैं। बहुत बार मैं आपको कहता हूं कि खुदा के वचन ने यहाँ पर सब कुछ देना है, खुदा के पवित्र वाणी ने आपको सब कुछ देना है। Today people are listening the word of God in the church, in the meeting, but they are not walking, they are not following the word of God in their life. That's why the word of God says, without the knowledge of my word, people are destroying. खुदा के वचन में परमेश्वर कहता है कि बिना ज्ञान के मेरी प्रजा नाश हो रही है। That's why people are going to the way of destruction, because they are not following the word of God in their life. They are not walking by the word
आशीषित होंगे। आपको आशीषों के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या होंगे आप इस पृथ्वी पर वे क्या होंगे? आशीष तो होंगे। स्वर्ग में भी क्या होंगे? आशीष तो होंगे। If you will run after the worldly things, and if you are like the Lord said, for the kingdom of God, then what is the benefit of the worldly things? अगर आप संसारिक चीजों के पीछे भाग रहे हैं और आप प्रभु के वचनों के द्वारा नहीं चल रहे और संसारिक चीजें आपके जीवन में है, अगर आप स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएंगे तो आपका प्रभु यीशु मसीह को मानने का कोई फायदा नहीं है। So let's listen the voice of God very carefully। भाई हम प्रभु के वचनों को बड़े ध्यान से सुनेंगे। हम पढ़ेंगे 1 Peter chapter 3 verse 10, पहला पत्रस उसकी 3 की 10 पढ़ेंगे। Thank you Jesus। Thank you Lord, hallelujah। पहला पत्रस उसकी 3 की 10 आयत। Praise God, praise God, praise God। क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਲੇ ਦਿਨ ਵੇਖਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਕਰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰੱਖੇ। Praise God। तो क्या कह रहा है प्रभु का वचन हमें? क्या कह रहा है? जे खुदा के दास पतरस quoted this scripture from the Old Testament। पतरस ने जो वचन जो हमने पहला पतरस की 10 में पढ़ा है, जे पतरस ने पहले नियम से लिया है। कहां से लिया मैं आपको बताता हूं। उसने जे वचन Psalm chapter 34 verse 12 to 13, उसने इन वचनों को कहां से लिया? भजन संहिता उसकी 34 के 12 से लेकर 13 तक इन वचनों को नए नियम में लिया है। क्या कह रहा है? वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और दिलाजू चाहता है काम के बुराई लेके अपनी जीव को बुराई से रोका और अपने मुंह की चौकसी करके उससे शर की बात ना निकले। क्या नहीं निकलनी चाहिए हमारे मुंह से? शर की बातें। शर क्या होता है? गालियां, किसी की निंदा और बहुत बातें हैं जो हमारे मुंह से नहीं चाहता हमारा खुदा के लिए हमारे मुंह से निकले। क्या कह रहा खुदा हमें? वो कौन व्यक्ति है जो क्या चाहता है? बुराई को चाहता है और बहुत नहीं चाहता है अपनी जुबान को अपनी जीभ को क्या करे? बुराई से दूर रखे। आज हम रखते हैं बुराई से दूर अपनी जीभ को। हम उतना हमारे मुंह में खुदा का वचन नहीं होगा, उतना हमारे मुंह में खुदा की प्रशंसा नहीं होगी जितना हमारे मुंह में बुराई होती है। कभी हमने किसी की बुराई कर ली, कभी किसी की बुराई कर ली। क्या होनी चाहिए हमारे मुंह से? खुदा की प्रशंसा। हर समय खुदा की प्रशंसा होनी चाहिए। तो क्या कहता है? जब हम इसकी चौथी जब हम भजन से उसकी 34 की ये कर पढ़ते हैं, क्या कहता है? तो मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। क्या कहता था? तो हर समय अपने यहोवा परमेश्वर को धन्य। हम क्या करते हैं? हम उतना खुदा को धन्य नहीं कहते अपने मुंह से जितना खुदा को बुरा भला कहते हैं, खुदा के लोगों को बुरा भला कहते हैं। जितना हम बुराई करते हैं अपने मुंह से उतना हम धन्य कह रहे खुदा को।
इसलिए खुदा ने उसको धन्य बनाया। They were always choose to say, bless, bless, bless the Lord. That's why God made him rich. तो हर समय खुदा को धन्य कहता था, इसलिए खुदा ने उसको राजा बनाया। क्या बनाना चाहता खुदा हमें? राजा बनाना चाहता है। अगर खुदा दौड़ को बना सकता है एक भेड़ों को चढ़ाने वाले को, तो आपको क्यों नहीं बना सकता? और हमारे जीवन में कमियां हैं, उन कमियों को निकाल दे, खुदा के वचनों के द्वारा चले। खुदा के जो लोग हैं वो राजे हैं, वो अपने मुंह की चौकसी कर, तुम्हें क्या होगा?
क्योंकि वचन में लिखा है, मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। वचन में लिखा है कि जो जीव है इसमें ही जीवन है, इसी में ही मृत्यु है। बाइबल से the death and the life is in the tongue। मृत्यु और जीवन जीव के पास में है। If we will use it very carefully, then we will have life. If we will not use it very carefully, then we will have death। अगर हम इसे बड़ी चौकसी से इस्तेमाल करेंगे अपनी जुबान को, तो हमारे लिए क्या है? जीवन है सदा के लिए। इस पृथ्वी को छोड़ने के बाद में अगर हम इसको क्या नहीं करते, ध्यान से चौकसी से इस्तेमाल नहीं करते, गालियां निकालते हैं, कई गलत काम निकालते हैं इस जुबान से, तो क्या करेंगे फिर हम? सदा सदा के लिए क्या होंगे? मृत्यु के बागी होंगे। इसलिए हमें अपने मुंह के, अपनी जुबान की चौकसी करनी चाहिए। हम ज्यादा से आगे खुदा के वचनों से पढ़ेंगे। एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 3 to 4। सुना है किताब और दो ने एक तो लेके 4 तक। थैंक यू जीसस। एक तो लेके 4 तक। थैंक यू जीसस। So after today listening the word of God, we have to control our tongue। आज के पवित्र वचनों को सुनने के बाद हमें अपने जुबानों पर क्या करना है? लगाम लेना चाहिए। जो हमारे मुंह से गलत बातें निकालती है, एक दूसरे को बुरा बुरा कहती है, जो गालियां निकालती है, इसको हमने क्या करना है? वश में करना है। वचन में लिखा है, मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। खुदा कहता है कि हर लॉर्ड सेज इन जेम्स चैप्टर 3 वर्स 5, एवरीथिंग इज इन द हैंड ऑफ ह्यूमन, बट द टंग इज नॉट इन द यकूब उसकी 3 की 5 में जो पढ़ते हैं वहां लिखा है कि हर चीज जो है इंसान के वश में की गई है, मगर जुबान इंसान के वश में नहीं है। हम इन वचनों को पहले पढ़ेंगे, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜਿਹੀਆਂ ਜੀਬਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰੀਆਂ ਤਦੋਂ ਸਭੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ। Praise God। क्या हुए? ये वो 120 लोग हैं, जब यीशु मसीह के उठाए जाने के बाद क्या हुए? एक कमरे में बैठे खुदा के पवित्र आत्मा को पाने के लिए इन लोगों पर खुदा का पवित्र आत्मा क्यों आया? क्यों ये अलग अलग जुबानें बोलने लगे? क्योंकि इनकी जुबानें क्या थी? शुद्ध थी, पवित्र थी। Why the people in Acts chapter 2 verse 3 to 5, why the people were speaking in the tongues? Because their tongues were very holy। क्योंकि उनकी जुबानें पवित्र थे, इसलिए वो क्या कर रहे थे? अलग अलग क्या बोलते? भाषाएं बोल रहे थे, जैसे पवित्र आत्मा उनको कह रहा था बोलने के लिए। इसलिए अगर हम भी अपने जुबानों को अपने वश में रखेंगे, अगर इसमें से हम गलत नहीं बोलेंगे, गालियां नहीं निकालेंगे, इससे हम अपने खुदा की महिमा करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, तो क्या खुदा करेगा हमें? अद्भुत रीति से क्या करेगा खुदा हमें?
अपने कामों के लिए क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा। खुदा हमें भी दाऊद की तरह राजा बना सकता है, जैसे खुदा ने दाऊद को बनाया भेड़ बकरियों को चराते हुए तो रखवाली कर। क्या कहना हमने आज से कि मेरे मुख पर पैरा बैठा, मेरे होठों की रखवाली कर कि कहीं मैं इस बात से गलत ना बोलूं, कहीं मैं इस बात से गालियां ना निकालूं। प्रेज गॉड। दाऊद को गालियां नहीं निकालता था, दाऊद किसी को बुरा भला नहीं बोलता था। क्या करता था? भजन संहिता 34 के में क्या कह रहा, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। होती है हमारे मुख से निरंतर खुदा की स्तुति। हम तो चर्च में 2 घंटे आराधना करनी थक जाते हैं, किसी आराधना में गए वहां घंटा 2 घंटे बैठे थक जाते हैं। क्यों राजा बनाया? क्यों आज लोग बढ़ नहीं रहे? चर्च बदली जा रहे हैं, चर्च बदली जा रहे हैं, भाग रहे, कभी कहीं भागे कभी कहीं भागे, आशीषों पाने के लिए, जगह को पाने के लिए। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि खुदा के वचन को दोबारा नहीं चल रहे, खुदा की स्तुति, खुदा की महिमा उनके मुख में नहीं है, इसलिए वो खुदा की आशीषों से वंचित है, दूर है। कब आपके जीवन में आशीष आएंगे? जब आपके मुख से हर समय आपके खुदा की महिमा होगी, स्तुति होगी, तो खुदा आपको भी दाऊद की तरह राजा बना सकता है। बुखारी नहीं आप रहोगे, नीचे नहीं रहेंगे आप। आज खुदा के जो लोग हैं सबसे ऊपर हैं। सबसे ऊपर कौन है? खुदा के लोग। जितने भी हम वर्ल्ड में देखते हैं, कौन है सबसे ऊपर? खुदा के लोग। इंडिया को छोड़कर इंडिया में भी है जो खुदा के वचन को पूरा कर रहे हैं। हम प्रभु के वचनों में से आगे चलकर पढ़ेंगे। मत्ती उसके 5 की 37 पढ़ेंगे। So we will read now Matthew chapter 5 verse 37. Thank you Jesus. What Jesus says here, that if you say just, it should be just. क्या अगर आप हाँ कहते हैं, हाँ के हाँ में हाँ होनी चाहिए और ना में ना होनी चाहिए। खुदा के वचन से पढ़ेंगे, 37 पढ़ेंगे। Thank you Jesus. बोलण ਵਿੱਚ ਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਦੀ ਨਾ ਹੋਏ और जो इनका तो बात है सो प्रतीत होता है। Praise God. क्या कह रहे हैं? क्या कहते हैं आज हम? क्या करते हैं? क्या करते हैं आज हम? करते हम हाँ हैं, क्या बाद में क्या करते हैं? अगर कोई पास्टर बोले कि आराधना में आना है, चर्च में आना है, मीटिंग में आना है, ये करना है, वो करना है, क्या करते हम? हाँ हाँ मस्जिद जरूर करेंगे। क्या करते हम? करते नहीं है। हाँ कर देते हैं, करते नहीं है। क्या करते हैं? भूल जाते हैं। अगर पास्टर कहता है टाइम पर चर्च आना, हाँ बस आएंगे, फिर नहीं आना। अगर पास्टर कहता है खुदा के वचनों के द्वारा चले, खुदा के पानी के द्वारा चले, हाँ बस चलेंगे, फिर नहीं चलना। अगर पास्टर कहता है दान देना है खुदा के लिए, हाँ बस देंगे, फिर नहीं देना। क्या करते हम? ना हाँ है, बाद में क्या करते हैं?
क्या कहता खुदा, क्या कह रहा है? जो इससे बढ़कर होता है वो किससे होता है? कहता जो एक तो वर्ग होता है पति तो होता है। पति कौन करता है? शैतान। अगर आप हाँ करके उसको पूरा नहीं करते तो क्या कर रहे हैं हम? पति कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? पति कर रहे हैं, जिससे खुदा को क्या आती है? घृणा आती है। अगर हम हाँ करते हैं, हमारी हाँ में हाँ होनी चाहिए, ना में ना होनी चाहिए। हम आगे खुदा के वचनों से जल्द पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे जेमस उसकी 3 के 5 पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। अभी आपको मैं बताता हूँ जीभ क्या करती है। जीभ हमें क्या करती है, क्या करवाती है हमसे। हम पढ़ेंगे जबूब उसके 3 के 5 में से जब हम पढ़ते हैं तो क्या कहता है खुदा? इसी प्रकार जीभ भी एक छोटा जिहा अंग है पर ਵੱਡੇ ਬੋਲ मारती है। ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਬਣ कहीं निक्की यही आग नाल बाल उठदा है। हम इसके 3 पढ़ेंगे। 3 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। प्रेज गॉड। क्या कह रहा है खुदा अपने दास याकूब के द्वारा कि जब कोई घोड़ा चलाता है ना, क्या करता है उसको पहले दाग लगाती है। क्या लगाती है? दाग। अगर आप प्रभु में बहुत बढ़िया कर रहे हैं, अगर आपके जीव से एक गाली निकल गई ना, वो क्या कर दिया? आपके जीवन को दाग लग गया। एक गाली के कारण, एक चुगली के कारण, एक निंदा के कारण आपके जीवन को क्या लग गया? दाग लग गया।
उस दाग को, दाग से, उन दागों से बचने का एक ही उपाय है, वो है खुदा का पवित्र वचन। जब भी आपके जीवन में कोई गलत काम निकलती है, काम निकलता है, कोई निंदा निकलती, चुगली निकलती, अगर आप खुदा के पवित्र वचन को जान करेंगे तो कभी भी आप वो बातें नहीं निकालोगे, सिर्फ एक ही काम करोगे जो दौड़ करता था, मैं हर समय यहोवा को धन्य गाऊंगा, उसकी स्तुति मेरे मुख से निरंतर होती रहेगी। इसीलिए खुदा ने उसको भेड़ बकरियां चराते हुए क्या कर दिया, राजा बना दिया। मैं सारा एक वचन नहीं पढ़ाऊंगा समय के कमी के होने के कारण। ये इन वचनों में लिखा है हर चीज इंसान के वश में की गई है, मगर इंसान अपने जीव को वश में नहीं कर रहा। इस दुनिया की जितनी हम चीजें देखते हैं वचन इन वचनों में लिखा है कि बड़े बड़े समुद्री जहाज भी जो है ना, वो भी इंसान के क्या है, वश में है ना। एक इंसान के कारण बड़े बड़े जहाज चलाए जाते हैं, मगर ये छोटी सी इतनी सी जीव इंसान के वश में नहीं है। बड़े बड़े जहाज तो वश में है, बड़े बड़े हेलीकॉप्टर जहाज, समुद्री जहाज, बड़ी बड़ी चीजें, सारे जानवर, पंछी, सब कुछ इंसान के वश में है, मगर ये छोटी सी जीव इंसान के वश में नहीं है। अगर आज के बच्चों के द्वारा, सुनने के द्वारा आप इसको वश में कर लेंगे ना, तो क्या करेंगे? अगर खुदा की हर समय महिमा करोगे, खुदा आपको राजा बना सकता है। जब हम फिलिपियां उसकी 2:5 से 11 आयतें पढ़ते हैं, जब हम वहां पढ़ते हैं, वहां लिखा है कि खुदा के बेटे प्रभु यीशु मसीह ने इस जीव को अपने वश में करके जमीन का, आसमान का, स्वर्ग का अधिकार पाया। क्या किया? इस बात से सिर्फ एक बात ही निकाली, ये पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते थे मेरे साथ क्या कर रहे। How did Jesus get everything? What Jesus did get heaven, earth, everything of this earth, everything in the heaven by controlling his tongue. उसने जमीन, आसमान, स्वर्ग का अधिकार कैसे पाया? अपने जीव को वश में करके। कोई इंसान, कोई भी बड़े से बड़ा भविष्यवक्ता भी, जब हम बाइबल में देखते हैं, उनसे भी छोटी से छोटी गलती होगी, मगर यीशु मसीह ने एक भी गलती नहीं की। इस धरती पर आकर अपने जीव को वश में किया। इसलिए स्वर्ग, जमीन का अधिकार किसको दिया गया? यीशु मसीह को दिया गया, और उसको वो नाम दिया गया जो सबसे उत्तम नाम, यीशु नाम के हर जुबान उसका क्या करे, अंगीकार करे कि सिर्फ यीशु मसीह ही प्रभु है। आज लोग कहते हैं, क्रिश्चियन जो लोग हैं वो धर्म परिवर्तन करवाते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूँ, धर्म परिवर्तन नहीं कराते। जिसको खुदा ने बदलना है, जिसको खुदा ने बचाना है, उसको कोई भी रोक सकता नहीं है, क्योंकि खुदा का वचन पूरा होना है कि हर जुबान, हर कुल्ला मेरे आगे निभाया जाएगा। हर जुबान मेरा इकरार करेगी कि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह क्या है, कि सिर्फ यीशु मसीह क्या है, प्रभु है। सो आज के वचनों के द्वारा खुदा आप सबको आशीष दे। आज से हमें अपने जीवों पर वश में, हमें इन्हें वश में करने की क्या है, जरूरत है। तो अभी मैं अपने खुदा साहब को आगे बुलाना चाहूंगा कि वो आकर इन वचनों के लिए प्रार्थना करें कि खुदा हमें इन वचनों के द्वारा, जो लोग चर्च में बैठे हैं, उनको इन वचनों के द्वारा चलने की बुद्धि दे। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, खुदा उनको भी क्या दे, इन वचनों के द्वारा चलने की बुद्धि दे। तो खुदा के दास के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे इन वचनों के लिए। और सी दुआ दिया। चलिए, परमेश्वर ने तेरा धन्यवाद करना, तेरा लाख शुक्र करना, तेरी बड़ाई करना, तेरी महिमा करना, तेरी स्तुति करना, तेरी सुबह करना। इस आबादत ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਖਰ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲਿਆ, तेरा धन्यवाद करना। प्रभु
जो तुसी अपने दास दा सब वचन बोलिया जिन्हें ने प्रभु जी सुनिया इस चर्च के अंदर लैते चुनिया प्रभु जी सब लोगों को आशीष दो बरकत दो प्रभु तेरे वचन के साथ चलने वाले बन तेरी मर्जी पूरा करने वाला बन अपने दास को और ब्लेसिंग करो अपने कमाली अपनी शिव करी अपनी मेहमान बहुत सारा बुद्धवान बना के इस्तेमाल करो दुनिया के कोने कोने मैं तेरे दास धनियों को तेरे सुर करना तेरे था सुन तेरे खोज अपने बेहतर का वाकता सुन वाकता सुना सदा प्रभु ये इस बेटे बेटे नो सब नो तेरे सुर करना तेरे था सुनना तेरे खोज पाना सब दी जान में प्रभु मत करनी जिस सामने मत की दी सब दी जान मैं अपने आप में तेरी दासियों और बच्चों को धनिया में दोनों वासन तेरे दास धनिया नो तेरे सुबह करना बच्चा नो तेरे सुबह करना तेरी दासी नो अपने दासी बच्चा संभाल कर अपने कम्मा दी अपनी शिव के इस्तेमाल करना तो आशीष देती और बरकत देती चढ़ा देना इस इबादत को शुरू ताकत तक समाजा चढ़ा देना वैरी दी सारी ताकत नाश की विरोधी हर एक शक्ति नाश की चढ़ा देना और प्रभु अपने दासों के साथ रहे इस मंडली के कलीसिया के साथ रहे चढ़ा देना बेनती सुने अपने सब को तेरे मिठी गिलाली यीशु मसीह के नाम में मांगो आमीन 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 So may God bless to all of us through today's blessed and beautiful message.